बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अॼु सिंध जो मुक़दमो जेको आहे उहो आहे सिंध में महांगाई जे हवाले सां, सिंध में सकाफ़त जे हवाले सां, सिंध में जेको कुझु सियासत जे हवाले सां वहे वापरे पियो उन ते मुक़दमो आहे। ऐं महिमान असांजी उहा आहे अॻूणी डिप्टी स्पीकर सिंध असेंबली, कंहिं बि तारीफ़ जी मोहताज कोन्हे, सिंध अवामी इतिहाद जी अॻुवाण बि आहे, स्टडी सर्कल पाकिस्तान जी चेयरपर्सन भी है राहिला टवाना। टवाना साहब अवां जी मेहरबानी जो अॼु असांजे प्रोग्राम लाइ अवां वक़्तु कढियो आहे। सबसे पहला तो मुकदमा ये है कि सिंध के अंदर महंगाई जो आगे जिस तरह से बढ़ रही है, महंगाई के हवाले से जो नुकसानात इस धरती को हो रहे हैं, धरती का जो बंदा है, जो बाशिंदा है, जो धरती का असल मालिक है, वो पीछे इंतहाई बदतर हालत की तरफ बढ़ता जा रहा है। आप सिंध असेंबली की डिप्टी स्पीकर भी रही हैं, क्या देखती हैं कौन जिम्मेवार है इस महंगाई का जो इस वक्त तूफ़ान एक आया हुआ है सिंध के अंदर? बड़ी मेहरबानी हमीद भुट्टो साहब, और मैं मुकदमा चैनल से शुक्रिया अदा करती हूँ आपका कि आज आपने यहाँ पर मुझे बुलाया ताकि हम वो बात कर सकें जो हमें बात करने का कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, या कोई हम कहाँ पर जाकर इन बातों को अपनी आवाम से किस तरह बात कर सकें। मैं समझती हूँ कि हम जैसे जो लोग हैं, लीडर, हम जूनियर ज़रूर हैं, मगर हमारा ग्रास रूट के साथ एक पक्का रिश्ता बनकर हम यहाँ तक आज पहुँचे हैं। अगर आज ये लीडरशिप अपने लोगों को सही सिमत में नहीं लेकर जाएगी तो कल फिर कभी कोई भरोसा नहीं करेगा रहबर व रहनुमा के ऊपर। ये नारे भी ख़त्म हो जाएंगे, ये लोग भी ख़त्म हो जाएंगे। और मैं एक चीज़ की बड़ी क्लियर एक बात पे फ़ख्र महसूस करती हूँ कि मेरा वजूद सिंध की धरती के साथ है, जहाँ से इनकलाब उठता है, सूरज निकलता है तो यहाँ से निकलता है, और उसके बाद किरणें हर जगह की। इनकलाब की बात कर रही है, सूरज की बात कर रही है, सियासत के हवाले से यहाँ से सिंध जो धरती है इसने बहुत बड़े सियासतदान दिए, शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को ले लें, बेनज़ीर भुट्टो को ले लें, जितने बड़े सियासतदान, मगर यहाँ जो लोग हैं वो भुगतता है, जो अजाब काटता है वो भी इस धरती का बंदा। क्या सिंध के सियासतदान, आप समेत जितने भी सियासतदान हैं, वो इस धरती के साथ सच्चे नहीं हैं? मैं समझती हूँ कि बहुत कम लोग रह गए हैं जो सच्चे हैं और वो अपनी जगह जंग लड़ रहे हैं। आप उनको ये नहीं कह सकते कि हम जैसे लोग जो हैं हम जंग लड़ रहे हैं। बेशक कि आज लोगों की नज़रों में हम कमज़ोर नज़र आ रहे हैं या हम उन ऐवानों के अंदर नज़र नहीं आ रहे, उसका कोई मसला नहीं, मगर हम जहाँ पर भी हैं अपने लोगों के लिए, अपनी धरती के लिए खरी जंग लड़ रहे हैं। किसी जगह पे हम बिकाऊ माल नहीं है कि हम बिकते हुए नजर आए या कॉम्प्रोमाइज करते हुए हैं। उस जंग का इस बंदों को, इस कौम को, इस धरती वासियों को क्या फायदा मिल रहा है? उसका फायदा ये मिल रहा है कि आज आपके पास पिससे जा रहा है बंदा, वो नुकसान उठा रहा है, आज आपके पास पे पहुंच चुकी है। भुट्टो साहब, यहाँ आपके साथ बैठकर आज हम आवाज उठा रहे हैं। उस चीज़ के अंदर आप देखें कि जब आवाज़ उठाना, अगर किसी ने कलम को जुम्बिश दी तो उसका कलम हाथ समेत काट के फेंक दिया गया, अगर किसी ने कोई आवाज़ बुलंद की तो उसकी गर्दन काट दी गई। आज टैक्सीज का इतना बोझ है आवाम के ऊपर कि अगर आपने ज़रा सी भी कोई आवाज़ उठाई या किसी चीज़ की हिमायत की, किसी गरीब का बाजू पकड़ के उसको ज़िंदगी देने की कोशिश की तो आपको वहीं मार डाला जाएगा। कत्ले आम है यहाँ पर, और बहाने क्या है कि ज़रूर उसको कोई ना कोई ऐसी कहानी उसके साथ इन्वॉल्व कर दी जाती है ताकि हमारे अवाम को मिसगाइड किया जा सके। क्या आप देखती हैं कि आप डिप्टी स्पीकर भी रही हैं, ऐवान की सिंध असेंबली की रह चुकी हैं, क्या इस्टेब्लिशमेंट मुख्तलिफ क़ुव्वतें जो हैं वो खुद जानबूझ के सिंध के लोगों को पीछे पस्ती में रखना चाहती हैं? बिल्कुल, मैं आपकी एक बात को, मुझे किसी का डर नहीं है, और जब अपने लोगों के लिए जीना और मरना है तो कम से कम मैं आने वाली नस्ल को वो ताकत और वो हिम्मत जुर्रत दे के मरूंगी जो हमने, जिससे हम जिन कुव्वतों के साथ लड़े और हमने अवामी हुकूमत को हम लेकर आए थे। अगर आपको याद हो, पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन की प्रेसिडेंट होने के नाते हमने वो जंग लड़ी थी उस वक़्त के एक संगदिल डिक्टेटर के साथ, और हमने पाकिस्तान के अंदर हमें इनकलाब लेकर आए थे। तुलबा ही थे ना जो इनकलाब लेकर आए थे, नौजवान ही थे। हमने अपनी ज़िंदगियाँ कुर्बान की, अपने मुस्तकबिल कुर्बान किए, और हम वो इनकलाब लेकर आए, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को लेकर आए। इसके बाद आप अगर देखें तारीख उठाकर तो फिर हम डेमो करते हुए नजर आते थे, फिर हम अपने वजीरों के गिरेबान पकड़ के उनको मारते हुए नजर आते थे। जहाँ हमें खिताब मिला था जियालों का, मगर ये जियाले वो थे जो पाकिस्तान की कॉज की जंग लड़ रहे थे। धोखा हम खाने को तैयार नहीं थे, इसलिए कि हमसे कहा गया कि पाकिस्तान के अंदर इनकलाब आएगा, रोटी कपड़ा मकान आएगा और हम आपके लिए मसावात लेकर आएंगे, मसावात ही हमारा सब कुछ है। मगर देखा ये गया है सियासत के हवाले से, चाहे वो पाकिस्तान पीस पार्टी हो, खुद आप पाकिस्तान पीस पार्टी में दौर में, मोहतरमा दौर में एडवाइजर भी रही, आगे जाके आप क्यू लीग में, उस हुकूमत में आप
डिप्टी स्पीकर भी रही। क्यू लीग हो, नून लीग हो, फंक्शन लीग हो, पीपी हो, जितनी भी वफाक परस्त जमायतें हैं, उन्होंने सिंध के साथ कोई अच्छा सलूक नहीं किया, नारा दिया, सब कुछ दिया, मगर लोगों को रिलीफ नहीं दिया है। आज तक जब से पाकिस्तान बना है रिलीफ नहीं मिला। नहीं, ऐसी बात नहीं है कि रिलीफ कभी भी नहीं मिला। मैं समझती हूँ कि अभी आपने इस्टेब्लिशमेंट की बात की, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस वक्त भी सूरत हाल अवामी हुकूमत आई है, मगर ये कहाँ का इंसाफ है कि आप मेरिट का कत्ल करते चले जा रहे हैं। कत्लेआम तो हर चीज़ का हो रहा है, हर इदारे से टकराव चल रहा है। इस वक्त वो हाशर कर दिया है जो पाकिस्तान का कोई बदतरीन दुश्मन भी ना करे, जो अवामी हुकूमत ने और अपोजिशन ने मिलकर कर डाला है। अपोजिशन है कहाँ आपके पास? जरा सा आपकी चाय फीकी रह गई तो जनाब आपने बाइकाट कर दिया, असेंबली के आइन को तोड़ फोड़ के फेंक दिया। अपनी मर्जी के लिए जहां आपका जी चाहता है आइन के टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं, जहां जी चाहता है वहां पर जो आइन का कोई तकद्दुस नहीं कर रहा है, चाहे अपोजिशन हो चाहे इख्तियारी। भुट्टो साहब, मैं आपको बताऊं, जहां पे अवामी मसाइल है, जो अवाम के मसलों से, अवाम की रूह से, उनका जिंदा रहने से ताल्लुक है, जहां पर उसके ऊपर तो असेंबली के अंदर बात नहीं हो रही है। टैक्स के ऊपर टैक्स, हफीज शेख जैसे लोग आकर, आप मुझे बताएं, इनका एक एक कोट, इवन प्राइम मिनिस्टर के कोट, वो लाखों के, कोई 21 लाख का है, कोई 22 लाख का है। इनकी टाइयां इस कदर महंगी हैं, जूते इतने महंगे हैं, उससे कहीं ज्यादा। हफीज शेख को खजाने का वजीर बनाया गया, क्या खूबी थी आप लोगों के वक्त में भी? हफीज शेख अभी भी हफीज शेख को इंपोर्ट करके आईएमएफ का बंदा लाया जाता है, क्या सबब है? सारे हुक्मरान उसको लेके बिठा देते हैं। कराची के एयरपोर्ट पे उतरते हो आप, यूरोप के एयरपोर्ट पे उतरते हो, जब पाकिस्तान के अंदर कोई तातीलात आती हैं, कोई दिन आता है सेलिब्रेशन का, तो आप तो मुल्कों से बाहर आपकी पूरी फैमिलीज चली जाती है। पाकिस्तान के अंदर है, पाकिस्तान के अंदर क्या पढ़ा लिखा सियासतदान, कोई फाइनेंस का सियासतदान, उस पे कोई तजर्बेकार सियासतदान, सारी पार्टी के पास नहीं है, सारी जाहिल सियासतदान है कि पूरे पाकिस्तान का हाशर ये कर दिया है। मेरिट का कत्ल किस तरह किया जा रहा है कि आप एक्सटेंशन दिए चले जा रहे हैं। क्या न्यू जनरेशन जो आ रही है, जो नई उसकी बाद आना चाहिए, जिसको कानून है, उसको आप अपनी मर्जी से किल करते चले जा रहे हैं। ऐसा क्या टैलेंट है कि 10-10, 11-11 साल आपने किसी एक सेक्रेटरी को आप एक्सटेंशन देते चले जा रहे हैं। मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की भी बात करूंगी, बिल्कुल हमें खुलकर बात करनी चाहिए। क्यों आपने 2 साल बढ़ाए? जो कानून है पाकिस्तान का, इस पे हमारी कोर्टें भी क्यों चुप है? कोर्टें भी हमारी क्यों चुप हैं? जब मुकदमा है तो मुकदमा हर एक पे चलना चाहिए। पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर हर शख्स बराबर है, इनमें कोई वली अल्लाह नहीं है, इनके अंदर कोई पैगंबर नहीं है कि जो बालातर, अल्लाह ने तो अपने पैगंबरों को बालातर नहीं किया, तो फिर ये कहां से बालातर हर कोई हो गया? हम समझते हैं जस्टिस जब तक नहीं होगा, जब तक इदारों को कौन इंसाफ दिलाएगा पाकिस्तान के अवाम को, सिंध के अवाम को? अवाम को तो हमेशा मुख्तलिफ नारों पे खेला जाता है, सियासतदान सब नारों पे, सियासतदान खुद अवाम को धोखा दे रहे, अवाम को धोखा तो दिया जा रहा है। अवाम इतना बाशऊर है, मगर अब वो समझ रहा है, मगर धोखा देने वाले आप और मुख्तलिफ सियासतदान है। नहीं जनाब, अगर आज मैं बोल रही हूँ इस चैनल के ऊपर, तो मैं तो अपने, जब दौरे इक़्तिदार था हमारा, उस वक्त भी मैं बोलती थी, और जिस वक्त मैं एडवाइजर थी उस वक्त भी FIR मेरे खिलाफ कटी थी, क्योंकि मैंने आवाज़ उठाई थी। इसलिए ये आवाज़ उठाई थी कि आप जो पब्लिक सर्विस कमीशन से लोग आए, हंगरी स्ट्राइक थी, आप तो एक जर्नलिस्ट है और बड़ी लंबी आपकी भी एक जदोजहद है। अगर आप देखें तो उस वक्त जब भूख हड़ताल, आज भूख हड़ताल के ऊपर लोग बैठ रहे हैं, राइट, प्रेस क्लब के सामने, कोई उनके सामने श्यों करती हुई झंडा लगी गाड़ियां गुजर जाती हैं, कोई उनके पास नहीं पहुंचता, मगर मैं राही लाटीवाना वहां पर उनके पास पहुंची, और वहां पे उनको जो 41 लोग थे अपने चीफ मिनिस्टर के साथ लड़ाई करके सिंध की धरती के पब्लिक सर्विस कमीशन के लड़कियों को हंगरी स्ट्राइक से उठाकर मैंने उनको जॉब्स करवाई। वो जॉब्स मेरे गले फंसी, मुझे सजाएं मिली, हर चीज में मुझे सजाएं मिली, मगर मुझे उन सजाओं की कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि मैं इक़्तिदार के लिए नहीं आई थी। इक़्तिदार के हवाले से सिंध की जो मसाइल है उसके हवाले से, सिंध के साथ जो कुछ गुजर रहा है उसके हवाले से बात होगी, मगर शार्ट ब्रेक के बाद। नाज़रीन, अॼु सां गॾु आहे राहिला टवाना, पाण डिप्टी स्पीकर आहे, अॻूणी डिप्टी स्पीकर सिंध असेंबलीअ जी। साण सां खोड़ ॻाल्हियूं कबियूं, नंढड़ी ब्रेक खां उतां ई ॻाल्हियूं जारी रखंदासीं जिथां ॻाल्हियुनि खे छॾियूं पिया।